नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जो सच में हमारे देश के कानूनी सिस्टम की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रुकावट है। मेरा मतलब है एक ऐसी समस्या जो सीधे तौर पर हमारी न्याय व्यवस्था की रीढ़ और करोड़ों लोगों की जिंदगी को रोजाना प्रभावित कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे समझते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये सच में चौंका देने वाला है। देश की अदालतों में चल रहे कुल मुकदमों में से पूरे 66%, जी हां, 66% मामले सिर्फ और सिर्फ जमीन जायदाद के विवादों से जुड़े हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारे देश की आधी से ज्यादा न्यायिक ऊर्जा सिर्फ जमीन के झगड़े सुलझाने में खर्च हो रही है ना आश्चर्यजनक? और पता है, बात सिर्फ कागजी मुकदमों या कोर्ट के चक्कर लगाने तक सीमित नहीं है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो जमीन के ये झगड़े हत्या की कोशिश और अपहरण जैसे संगीन अपराधों की सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। यानी ये अब सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक बेहद गंभीर सामाजिक संकट बन चुका है। तो इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए हम इस पूरी समस्या को 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहले मुख्य समस्या की जड़, फिर फैसला लेने वालों की योग्यता, इसका संवैधानिक संकट और आखिर में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर रहा है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मुख्य समस्या। अदालतों में मुकदमों की ये भारी भीड़ तो बस एक लक्षण है। असल बीमारी तो हमारी व्यवस्था की नींव में ही छिपी है। होता क्या है कि आज के वक्त में इन बड़े और उलझे हुए जमीनी विवादों को राजस्व अदालतों यानी रेवेन्यू कोर्ट्स में सुना जाता है। और सबसे बड़ी परेशानी यही है, यहाँ एक मामला सालों नहीं दशकों तक खिंचता चला जाता है। और इसका सबसे भयानक खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? आम नागरिकों और खासकर हमारे किसानों को, जिनका कीमती वक्त और खून पसीने की कमाई दोनों इन अदालतों के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये फैसला कर कौन रहा है? जब एक मुकदमे में दशकों लग रहे हों तो ये सवाल पूछना तो बनता है ना कि जज की कुर्सी पर बैठा कौन है। यहाँ एक बहुत बड़ा बेमेल, एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई देता है। जमीन के इन बड़े मामलों में फैसला सुनाने वाले आमतौर पर तहसीलदार या कलेक्टर होते हैं। देखिए, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं जो यूपीएससी या पीसीएस पास करके आते हैं। प्रशासन चलाने में इनका कोई जवाब नहीं, लेकिन इनके पास एलएलबी की डिग्री या फॉर्मल कानूनी ट्रेनिंग नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ होते हैं जुडिशियल ऑफिसर, जो पूरी तरह से कानून की पढ़ाई और सख्त ट्रेनिंग के बाद जज बनते हैं। अब कानूनी पढ़ाई की इसी कमी से एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मच जाती है। होता यह है कि यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 और 214 जैसे स्टेट लेवल कानून इन एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को फैसला लेने की असीमित शक्तियां तो दे देते हैं, पर उन पेचीदगियों और सबूतों की बारीकियों को समझने की ट्रेनिंग नहीं देते। नतीजा, बिना किसी गलत इरादे के भी बस ट्रेनिंग की कमी की वजह से अक्सर गलत फैसले हो जाते हैं। और यहीं से जन्म लेता है हमारा तीसरा बिंदु, संवैधानिक संकट। ये खामी सिर्फ देरी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के सबसे बड़े कानून, हमारे संविधान के साथ एक सीधा टकराव पैदा कर रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी दोनों के काम एकदम अलग होने चाहिए। इसे ऐसे समझ लीजिए, क्या एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आईपीएस अधिकारी की तरह पुलिस फोर्स चलानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही एक प्रशासनिक अधिकारी को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। इसके आगे संविधान का अनुच्छेद 14 हमें समानता का अधिकार देता है, पर जरा सोचिए इस मौजूदा सिस्टम में कितना बड़ा भेदभाव छिपा है। अगर किसी अपराधी के मामले की सुनवाई होती है तो एक ट्रेंड और अनुभवी जज फैसला करता है, लेकिन एक सीधे साधे किसान या जमीन मालिक का फैसला एक बिना कानूनी डिग्री वाले अधिकारी पर छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण लगता है। और बात सिर्फ समानता पर आके नहीं रुकती। अनुच्छेद 21 हमें गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हमारी अदालतों ने बार बार कहा है कि तेजी से न्याय पाना भी इसी अधिकार का हिस्सा है। अब क्योंकि ये जमीन के झगड़े 20-30 साल तक खिंचते रहते हैं, लोगों को समय पर न्याय मिलता ही नहीं। एक तरह से देखा जाए तो ये सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है वो इसी ठोस तर्क पर आधारित है। याचिका में कहा गया है कि ये मौजूदा व्यवस्था मौलिक अधिकारों के इस गोल्डन ट्रायंगल यानी अनुच्छेद 14, 19 और 21 को पूरी तरह से तोड़ रही है
और इसी सामूहिक उल्लंघन ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की तत्काल जांच करने पर मजबूर कर दिया है। वैसे देश का न्यायिक इतिहास खुद इस समस्या का सबसे बड़ा गवाह है। सुप्रीम कोर्ट बनाम हरियाणा राज्य के एक बेहद अहम मामले में कड़े शब्दों में ये टिप्पणी की गई थी कि एग्जीक्यूटिव अधिकारी यानी राजस्व अधिकारी न्यायिक काम करते वक्त पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रह पाते। असल में क्योंकि वो स्थायी प्रशासन का हिस्सा होते हैं, उन पर अक्सर राजनीतिक दबाव होता है। ना चाहते हुए भी ये चीज़ अनजाने में उनके फैसलों को प्रभावित कर सकती है। एक और केस देख लीजिए, रामस्वरूप बनाम राजस्व बोर्ड। इस मामले में भी अदालत ने साफ तौर पर माना था कि प्रॉपर लीगल ट्रेनिंग ना होने के कारण रेवेन्यू कोर्ट सबूतों और कानूनी प्रक्रियाओं का वैसा पालन नहीं कर पाती जैसा एक आम दीवानी अदालत करती है। दरअसल इससे न्याय की पूरी प्रक्रिया ही कमजोर पड़ जाती है। तो अब चलते हैं आखिरी और सबसे आशावादी हिस्से की तरफ, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। आखिर इतनी बड़ी और पुरानी समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? आइए समझते हैं कि इसका ठोस समाधान क्या हो सकता है। इस ऐतिहासिक पीआईएल में 3 बिल्कुल सटीक मांगे रखी गई हैं। पहला, एक बिल्कुल अलग राजस्व न्यायिक कैडर यानी रेवेन्यू जुडिशियल कैडर बनाया जाए। दूसरा, इसमें उन्हीं अधिकारियों की भर्ती हो जिनके पास एलएलबी की डिग्री हो और जो कानून के जानकार हों। और तीसरा, जमीन से जुड़े सभी मामले वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ से लेकर इन नए लीगल एक्सपर्ट्स को सौंप दिए जाएं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को बेहद गंभीरता से लिया है। अदालत ने केंद्र सरकार और देश के सभी राज्य सरकारों को एक फॉर्मल नोटिस भेज दिया है। उनसे सीधा जवाब मांगा गया है कि क्या उनके पास आगे चलकर इस तरह का जुडिशियल कैडर बनाने का कोई प्लान है या नहीं। अब जरा सोचिए, अगर ये नई व्यवस्था लागू हो गई तो कितना बड़ा चमत्कार होगा। फैसले कानूनी रूप से सटीक होंगे और सबसे जरूरी बात, तेजी से आएंगे। हमारी अदालतों के ऊपर से वो 66% लंबित मामलों का पहाड़ अचानक से घटने लगेगा और आम जनता के कितने पैसे और कितना वक्त बचेगा, इसका तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। ये लोगों के लिए एक सचमुच की बहुत बड़ी राहत होगी। खैर, इस विश्लेषण के आखिर में एक ऐसी बात जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या जमीन के झगड़ों में दशकों का इंतजार असल में हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लेने जैसा नहीं है? क्योंकि अगर न्याय समय पर ना मिले तो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार कैसा अधिकार रह जाता है? इस उलझे हुए पर बेहद अहम मुद्दे को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।